जय माता दी बंधुओं, आपके अपने माँ कात्यायनी संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम माता पिता गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। हरते हूँ आप सभी माताओं बहनों भाइयों बंधुओं को सादर जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आज पुनः आप सभी के मध्य एकादशी व्रत की विधि विधान तथा एकादशी के बाद पारणा का विधान एवं एकादशी पूर्ण होने के बाद उद्यापन की विधि आदि लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। बंधुओं, सावधान होकर के श्रद्धापूर्वक आप इस विधि विधान को ग्रहण कीजिए, श्रवण कीजिए। एकादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को 10वीं वाले दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल आदि का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रातः पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी की दातून नहीं करनी चाहिए। इसके स्थान पर नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाकर मुख शुद्ध कर लेना चाहिए। उंगली से कंठ को शुद्ध करना चाहिए। इस दिन यह ध्यान रखना चाहिए कि वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करना चाहिए। पत्ते यदि उपलब्ध न हो तो 12 बार शुद्ध जल से कुल्ला कर मुख की शुद्धि करनी चाहिए। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करना चाहिए या पुरोहित आदि से सुनना चाहिए। भगवान के सम्मुख इस प्रकार प्रण करना चाहिए, आज मैं दुराचारी, चोर व पाखंडी व्यक्ति से बात व्यवहार नहीं करूँगा, किसी से कड़वी बात कर उसका दिल नहीं दुखाऊंगा, गाय ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा, रात्रि जागरण कर कीर्तन करूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूँगा, राम कृष्ण इत्यादि विष्णु सहस्रनाम को कंठ का आभूषण बनाऊँगा। इस प्रकार प्रण करने के बाद श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरे प्रण की रक्षा करना, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः इस प्रण को मैं पूरा कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे देना। हे प्रभु, इस तरह की शक्ति मुझे देना। यदि अज्ञानवश किसी निंदक से बात कर बैठूं तो इस दोष के निवारण के लिए मुझे क्षमा करना। हे प्रभु, अज्ञानतावश यदि किसी निंदक से बात कर बैठें तो इस दोष के निवारण के लिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन के धूप दीप से श्री हरि की पूजा अर्चना कर क्षमा मांग लें। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का डर रहता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही ज़्यादा बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से न बोलने योग्य वचन भी मुख से निकल जाते हैं। एकादशी वाले दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए, परंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि न लें। असत्य वचन व कपटादि कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी गई है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, परंतु वैष्णव योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करें और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर ले। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। जो भी फलाहार लें भगवान को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न कर परिक्रमा कर लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु होने पर उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को प्रभु का अवतार समझकर किसी प्रकार का छल कपट नहीं करना चाहिए। मीठे वचन बोलना चाहिए। अपना अपमान करने या कड़वे शब्द बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। किसी पर भी किसी भी प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का रूप होता है। देव रूप तो संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल हमेशा मीठा होता है। सत्य वचन बोलने चाहिए। मन में दया भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला मनुष्य
दिव्य फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। एकादशी का यह विधि विधान पूर्ण हुआ। अब आप पारणा की विधि को समझ लीजिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को पहले भोजन कराना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान सीधा मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली सजा कर देना चाहिए। हरिवासर में भी पारणा करना निषेध है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सकें तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष आने पर कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इसका उपवास व्रत रखना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। शुद्ध मन से स्त्री पुरुष दशमी को सदा एक मुक्त रहें और दिन में एक बार भोजन करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। सभी विवाहित स्त्री पुरुषों को तारे दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासियों के लिए दिन के 8वें भाग में अर्थात रात में भोजन का निषेध माना गया है। इस प्रकार पारणा की विधि पूर्ण होती है। अब श्रद्धापूर्वक उद्यापन की विधि का श्रवण कीजिए। एकादशियों का व्रत करने के पश्चात किया जाता है। एकादशी व्रतों का उद्यापन बिना उद्यापन किए कोई व्रत सिद्ध नहीं होता। अतः नियमित रूप से एकादशियों का व्रत करने वालों को किसी विद्वान ब्राह्मण की देखरेख में उद्यापन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रतों का उद्यापन करते समय विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना तो की ही जाती है, हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। उद्यापन वाले दिन व्रत धारक को अपने जीवन साथी सहित स्नान आदि करके स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को सुंदर रूप से सजाकर और सभी पूजन सामग्री निकट रखकर विष्णु और लक्ष्मी जी की षोडशोपचार आराधना की जाती है। पवित्रीकरण, भूत शुद्धि और शांति पाठ के बाद गणेश पूजन आदि की सभी क्रियाएं की जाती है। एकादशी व्रतोद्यापन पूजा में कलश स्थापना हेतु तांबे के कलश में चावल भरकर रखने का शास्त्रीय विधान है। अष्टदल कमल बनाकर विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान तथा आवाहन तो किया ही जाता है। कृष्ण, श्री राम, अग्नि, इंद्र, प्रजापति, विश्व देवों, ब्रह्मा जी आदि का भी आवाहन किया जाता है। इसके पश्चात मंत्रों का स्तवन करते हुए एक एक करके भगवान को सभी सेवाएं और वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और इसके बाद किया जाता है हवन। वास्तव में ये सभी कार्य तो पूजा कराने वाला आचार्य अथवा ब्राह्मण ही करता है। आप तो भक्तिपूर्वक पंडित जी द्वारा बतलाए जाने वाली क्रिया ही करेंगे। भगवान की पूजा आराधना और हवन में कितनी वस्तुओं का और कितनी कितनी मात्राओं में प्रयोग किया जाए यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। शास्त्रीय विधान तो भगवान की स्वर्ण प्रतिमा, स्वर्ण आभूषणों, स्वर्ण सिंहासन, छत्र, चमर, पंचरत्न, दर्जनों में वो अनेक प्रकार के अनाजों और फलों आदि के प्रयोग का है, जबकि सभी पूजन सामग्रियों का प्रयोग तो किया जाएगा। हवन के बाद आचार्य को पूजा में प्रयुक्त सभी वस्तुएं, पांचों कपड़े, जूते, छाता, 5 बर्तन और पलंग सहित सभी बिस्तर तथा घरेलू उपयोग की अनेक वस्तुएं देने का भी शास्त्रीय विधान है। जहाँ तक व्यवहारिकता का प्रश्न है, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए और आचार्य एवं अन्य ब्राह्मणों को कौन कौन सी वस्तुएं दान में दी जाए, इसका महत्व तो है ही, मुख्य महत्व आपकी भावनाओं और श्रद्धा पर निर्भर करता है। इस प्रकार उद्यापन की विधि पूर्ण हुई। अब आप सभी श्रद्धापूर्वक एकादशी के महात्म को श्रवण करें। समस्त पुराणों के व्याख्याकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी से एक दिन नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर प्रार्थना की, हे परम ज्ञानी सूत जी महाराज, कृपा कर एकादशियों की उत्पत्ति तथा उनकी महिमा को बताने की कृपा करें। महर्षियों की प्रार्थना सुन सूत जी बोले, हे परम तपस्वी महर्षियों,
अपने 5वें अश्वमेघ यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला वह सारा वृतांत मैं आप सभी को सुनाता हूँ, सो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनो। 1 वर्ष में 12 मास होते हैं और 1 मास में 2 एकादशियाँ होती है, सो 1 वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में लोंद मास या अधिक मास पड़ता है उस वर्ष में 2 एकादशी बढ़ जाती है। इन 2 एकादशियों को मिलाकर कुल 26 एकादशी होती है। पहली एकादशी उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा, तीसरी सफला, चौथी पुत्रदा, 5वीं छठतिला, 6ठी जया, 7वीं विजया, 8वीं आमल की, 9वीं पापमोचनी, 10वीं कामदा, 11वीं बरूथनी, 12वीं मोहिनी, 13वीं अपरा, 14वीं निर्जला, 15वीं योगिनी, 16वीं देवशयनी, 17वीं कामिका, 18वीं पुत्रदा, 9वीं अजा, 20वीं परिवर्तनी, 21वीं इंदिरा, 22वीं पंपा कुशा, 23वीं रमा और 24वीं देवोत्थानी प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। जब अधिक मास पड़ता है तो अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम यह हैं। 25वीं एकादशी पद्मिनी और 26वीं एकादशी परमा कही जाती है। यह जितनी भी एकादशियों के नाम हैं यह सभी एकादशी यथा नाम तथा यथा फल देने वाली हैं। इस प्रकार एकादशी की कथा का महात्म्य पूर्ण हुआ। जय माता दी बंधुओं। अब आप सभी संपूर्ण एकादशी व्रत की कथा का सार श्रवण कीजिए। बंधुओं, ईश्वर सर्वतः है, वे दुष्प्राप्य वस्तुओं को भी देने में समर्थ है, परंतु प्रभु को प्रसन्न करके अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को जानना चाहिए। यह एकादशी प्रभु की प्रिय तिथि है और जब तप से भी ज़्यादा एकादशी व्रत प्रभावशाली है। जब एकादशी व्रत प्रभु के संकट कष्टों को हर सकती है तो मनुष्य के लिए क्या अदेय है, वह सब कुछ दे सकती है। जब तप से भी ज़्यादा प्रभावशाली यह एकादशी व्रत की कथा है और एकादशी का व्रत है जो मनुष्य अपने दुष्प्राप्य वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन की इच्छाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को स्वर्ग में देखना चाहते हैं, वह सभी एकादशी के व्रत को अवश्य करें। एकादशी का व्रत इस लोक में संपूर्ण सुख को प्रदान कराकर और अंत में मोक्ष को प्रदान करती है, अर्थात विष्णु लोक में निवास कराती है। इतना सुंदर एकादशी माता की कथा का सार है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत दुष्प्राप्य वस्तुओं को भी प्रदान कर देती है। जय हो एकादशी महारानी की। अब आप सभी श्री विष्णु जी की आरती श्रवण कीजिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट, दीन जनन के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। प्रभु दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी।
प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन मेरो न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
भगवान जगदीश चंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बंधुओं, यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें तथा 11 महारानी की कथा, महात्मा, विधि विधान आदि का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। जय माता दी बंधुओं, जय हो 11 महारानी की। ओम नमः शिवाय।